Hello students, good morning. Let us we start once again. Today we discuss about the new question paper pattern issued by CBSE for class 10th session 2020-21. New pattern for the question paper exam, final exams. Okay. So first of all, there is a lot of changes CBSE has made in this question paper, and if you plan in a better way, then definitely in a zero effort you get the very good marks. You can score a very good marks. Okay, so listen it very carefully and do the preparation according to that. First thing is there that the question paper compromises five sections: A, B, C, D and E. अर्लियर इट वाज फोर सेक्शंस आर देयर. पहले क्या था कि वो फोर सेक्शंस हुआ करते थे, अभी यहाँ फाइव सेक्शंस हैं. एंड अर्लियर देर आर अप्रॉक्सीमेटली 27 क्वेश्चंस आर वर देयर. अभी क्या है, 32 क्वेश्चंस हैं इन द क्वेश्चन पेपर. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सेक्शन ए में क्या रहेगा, लिसन केयरफुली. सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16 है, और पहले ये 20 मार्क्स के हुआ करते थे. अब क्या रहेगा, ये भी 16 मार्क्स के रहेंगे. MCQs हैं, वन ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 17 to 22. 17 to 22 क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं. एंड सेक्शन सी में 23 क्वेश्चन से 26 क्वेश्चन तक ये 4 मार्क्स क्वेश्चन हैं. दीज क्वेश्चन आर न्यू इंट्रोड्यूस बाई CBSE. इट इज़ वेरी इजी. आपको क्या करना है, यहाँ पर कंप्रहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक, एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. MCQs आर देयर एंड ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, एंड यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन. फिर सेक्शन डी में क्या है, 27 to 31. तो 27 to 31 आर लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस. ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और 5 मार्क्स हैं. इनका जो वर्ड लिमिट है 120 वर्ड्स है. सेक्शन ई में क्या रहेगा, मैप क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क्स के हैं. 3+2 यानी 2+3. अब 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री से आएगा और 3 मार्क्स क्वेश्चन ज्योग्राफी से आएंगे. देयर इज नो ओवरऑल चॉइस. ओवरऑल चॉइस नहीं है यहाँ पर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, लेकिन इंटरनल चॉइसेस दी गई हैं. आपको केवल 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. अगर चॉइसेस हैं तो यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन विच यू नो वेरी वेल. इन एडिशन टू दिस सेपरेट इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. इसके अलावा भी बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई होंगी वेर एवर नेसेसरी. अब यहाँ देखिए सेक्शन 1 है. अब सेक्शन 1 में देखिएगा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या हैं. सम क्वेश्चंस आर MCQs. यू हैव टू टिक द राइट करेक्ट ऑप्शंस, एंड सम आर इन द फिल इन द ब्लैंक्स. सी हियर फिल इन द ब्लैंक्स. कुछ क्या है, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, है ना. कुछ करेक्ट ऑप्शंस वाले भी रहेंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन, उसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं. उसके बाद क्या है कि 1 वर्ड भी रहेंगे. आपको मेन फीचर्स दे दी किसी भी सॉइल की, अब उसका नाम पूछ लिया. जैसा कि यहाँ दिया है रेड टू ब्राउन इन कलर, कौन सी सॉइल की करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो एरिड सॉइल होगा आंसर. तो इसके अलावा कुछ से आपको लिखने भी पड़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफाइन मेजोरिटिज्म क्या है, या डिफाइन एथेनिसिटी. तो अब यहाँ देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो हैं तो कंप्रहेंसिव भी हैं, कंप्रहेंसिव बेस्ड हैं. कुछ 2 या 3 लाइन का एक पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से आपको सही आंसर को फाइंड आउट करना होगा. क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह का है. कोलिटरल प्रॉपर्टी जिसे कहा गया है, तो पूछ रहा है यहाँ पर क्या है, रीड द गिविंग स्टेटमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें से फाइंड आउट करना है. ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ सही रहेगा. तो ये है. अब इसी में असर्शन और रीज़न, मतलब कौन सा कथन सही है, और तर्क पर बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन पर बेस्ड, तो वो करने होंगे. जैसे ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों सही हैं. ये आपको आफ्टर रीडिंग दैट लाइन्स एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर. अब सेक्शन बी जो है वो 3 मार्क्स का है ना. 6 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और सेक्शन बी में, और 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, और वर्ड लिमिट है यहाँ पर 80. वर्ड लिमिट 80 रहेगी, ठीक है ना. अब उसके बाद सेक्शन सी
सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में 4 मार्क्स क्वेश्चन है। देखिए बहुत इजी है, यहाँ पर देखें 4 मार्क्स क्वेश्चन है। और अगर आप ध्यान से इस पैराग्राफ्स को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, चैप्टर की रीडिंग, गो थ्रू द चैप्टर्स, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड द आंसर ईजिली, है ना। जैसे ये पैराग्राफ आपने पढ़ा दिया हुआ है और उसके बाद नीचे जो आंसर दिए हैं उसमें से टिक करना है आपको, करेक्ट कौन सा है ना। इसी तरह के ये 4 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। 16 मार्क्स के आएंगे 4 मार्क्स क्वेश्चन। ये इसी पर इसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर तक। इसके बाद देखिएगा सेक्शन डी है। सेक्शन डी में क्या है बेटा, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी जो है वो 5 मार्क्स का है और यहाँ पर वर्ड लिमिट है 120, है ना। 5 मार्क्स क्वेश्चन है सेक्शन डी। अब ये क्वेश्चन जैसे 27, 28 और 29 एंड 31 तक है। 31 तक 5 मार्क्स क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद मैप बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और मैप बेस्ड क्वेश्चंस में आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2+3 रहेगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन हिस्ट्री से आएगा और हिस्ट्री से चैप्टर आएगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उस चैप्टर से पूछ लिया जाएगा मेजर सेशंस, कांग्रेस के मेजर सेशन क्या हैं, मेजर मूवमेंट है, उनके प्लेसेस क्या हैं, चाहे वो सत्याग्रह मूवमेंट रहे हों या फिर दूसरे मूवमेंट रहे हों, ठीक है ना। इसके बाद ज्योग्राफी से जो आएंगे तो ज्योग्राफी में ये ध्यान रखिएगा, वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है जो कि आपके फाइनल सिलेबस में नहीं है, वहाँ से केवल मैप आएंगे। वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है वहाँ से मैप वर्क आएगा और एक मिनरल्स वाला जो चैप्टर है उससे भी मैप वर्क आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाकी दूसरे चैप्टर तो आ ही रहे हैं आपकी ज्योग्राफी में। जैसे पूछ लिया राणा प्रताप सागर कहाँ डैम कहाँ है, नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ है, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या विशाखापट्टनम पोर्ट, नरौरा, ये सब मार्क करने को आएंगे। अब बाकी जो इसी में दिया है ना, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर विजुअली इम्पायर्ड, ये सब आपको अटेम्प्ट नहीं करने, विजुअली इम्पायर्ड लोगों के लिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ अटेंशन पे करें तो यानी आपको लिखने जैसा बहुत कम कर दिया गया है। सीबीएसई ने क्या है इस समय जो आपको लिखना पड़ता था सोशल साइंस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर्स, वो शायद मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है। ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और तो अब बेहतर ये है कि एक डू द वेरी गुड प्रिपरेशन, पे अटेंशन, गो थ्रू द चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी एंड ट्राई टू गेट द हाईएस्ट स्कोर, है ना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये मैप जैसे दे रखा है यहाँ पर देखिएगा ना मैप। अब यहाँ पर मैप में जो 2 मार्क्स वाले यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर क्या है, ये आपको एक तो आइडेंटिफाई करना होगा, बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी से होंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।